हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एस मलिक जीए सेंटर पे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संसद। इससे पहले वाले जो वीडियो हम लोग डाले थे या हम लोग ने टॉपिक पढ़ा था, उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में हम लोग भी जाने थे। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके आप उसे देख लें। और हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बी एक्टिव फॉर इन कमिंग एग्जामिनेशन। सो आने वाले दिनों के लिए ये इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है सर। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग संसद पढ़ रहे हैं। संसद में आपको बताया गया था, आप पढ़े थे, विधायिका है के अंदर में आता है। भारत के 3 लोकतंत्र है, 3 लोकतंत्र पिलर है जिसको आप कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा स्तंभ मीडिया में गिनती आता है और वो भी चौथा स्तंभ है। उसी में विधायिका को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वह है संसद। संसद को में 2 भाग में संसद हम लोग जनरली देखते हैं, वह है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, किसकी कितनी शक्तियां हैं, किसमें दोनों को समान अधिकार है, इस विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल को आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले हम लोग राज्यसभा और लोकसभा पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, जबकि लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। एक पॉइंट, राज्यसभा उच्च सदन है जबकि लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। आपको ये पता है, आप जाने कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। जो हम लोग जो भी उम्र 18 वर्ष के हो गए हैं इस मतदान में भाग लेते हैं। लेकिन राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से हम लोग भाग नहीं लेते हैं। हमारे द्वारा जो चुने गए हैं विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इस चुनाव में भाग लेते हैं। इस कारण से इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ठीक है। राज्यसभा में कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का जनरली होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ यह है कि हर 2 साल पे 1/3 यानी 1/3 सदस्य जो है वो आपका रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा जो है आपका अस्थाई सदन है, ये विघटन नहीं होता है। लेकिन लोकसभा जो है वो विघटन हो जाता है। लोकसभा जो है वह जो है हमारा संविधान के अनुच्छेद 80 और 81 में ये लोकसभा और राज्यसभा का वर्णन किया गया है। सो फ्रेंड, आपको पता है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या 250 है, जिसमें 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो किसी विषय में माहिर हो, चाहे वो मैथ्स में हो, साइंस में हो, कला में हो। वैसे व्यक्तियों को 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में अपने से चुनकर भेजते हैं। जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को चुन के भेजते हैं और इनके अधिकतम सीट जो है 552 है। ये सीटों का बंटवारा 552 और 250 जो है, ये सीटों का बंटवारा जो किया गया था 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है और अभी तक कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया है। आने वाले वर्षों में 2026 में फिर इनका सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कब बढ़ाया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा राज्यसभा का सदस्यों की संख्या जो है किस आधार पर है, तो 1971 के जनगणना के आधार पर है। और आने वाले दिनों में कब इसका इंक्रीज होगा, तो 2026 में फ्रेंड्स होगा। उसके बाद आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, देखिए दोनों में फ़र्क समझिएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए। आप भारतीय हो, दिवालिया ना घोषित हो, पागलपन नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो,
ये सब राज्यसभा के में निर्वाचन के लिए खड़ा होने के लिए ये सब योग्यता होना चाहिए और विधानसभा के आप सदस्य होने चाहिए। लेकिन लोकसभा जो हमारी निचली सदन है, उसमें हम लोगों की जो उम्मीदवार खड़ा होना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए, दिवालियापन नहीं होना चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए और किसी लाभ पद पर ना हो। वैसे लोग हम लोकसभा चुनाव में वो उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे, लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। अभी राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो अध्यक्षता करते हैं वो उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि अभी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ये आप बताएंगे हमारे कमेंट सेक्शन में आकर। सो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। धन विधायक जो है वो राज्यसभा में नहीं लाता है। सबसे बड़ी बात, धन विधायक है या नहीं है इसका फैसला भी लोकसभा ही करता है। लोकसभा के सदस्य ही यह फैसला करते हैं कि कोई भी बिल जो है वो धन विधायक है या नहीं है, इसका फैसला लोकसभा ही के सदस्य अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक नहीं लाया जाता है। धन विधेयक को अगर राज्यसभा में लाया गया है, भेजा जाता है, तो वो 14 दिनों के अंदर अंदर उसको स्वीकृति दे देना है, उसको रोकना नहीं है। यानी किसी तरह से धन विधेयक को रोका नहीं जा सकता है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को सेम अधिकार दिया गया है फ्रेंड्स। जैसे लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को सेम अधिकार दिया गया है, वो विधायकों को लाना और पारित करना। कोई भी विधेयक को संसद में लाना और पारित कराना, ये दोनों सदन का सेम अधिकार है। नंबर 2, जो दोनों का समान अधिकार है, वह यह है कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना। मान लीजिए लोकसभा में पहले पेश हुआ, ये संशोधन बिल पास कर दिया गया, राज्यसभा में अगर जाता है और राज्यसभा में संशोधन बिल पास करना पड़ेगा। अगर नहीं पास होता है तो यह चाहे तो वो संशोधन बिल को अपने पास रख के या फिर 14 दिन पे वापस कर दे बगैर सिग्नेचर का, फिर दोबारा लोकसभा इसको पास करके राज्यसभा में भेजता है और राज्यसभा फिर पुनः इसको सिग्नेचर करके जब भेजता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब उसे विधेयक पे साइन कर देते हैं तो वो विधेयक पास हो जाता है, वो संविधान संशोधन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बात, दोनों का जो अधिकार है, जो समान अधिकार है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना, राष्ट्रपति में निर्वाचन में भाग लेना और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और पद से हटाना, ये दोनों का समान अधिकार है। अब हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, ये तो हो गए समान अधिकार। अब विशेष जो अधिकार प्राप्त है वो लोकसभा को कहीं ज़्यादा शक्ति प्राप्त है राज्यसभा से। तो देखें तो आपको पता है, जैसा कि बताया गया, कि धन विधायक जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और लोकसभा ही यह डिसाइड करता है कि यह धन विधायक है या नहीं है। कौन डिसाइड करता है? लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा। राज्यसभा को अगर हम धन विधायक भेजे हैं तो वो 14 दिनों के भीतर लोकसभा को पुनः वापस कर देना है, उसको रोक नहीं लगा सकता है। ये राज्यसभा का अधिकार नहीं है धन विधायक में। ठीक है, धन विधायक है या नहीं इसका भी फैसला लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। राज्यसभा सिर्फ क्या करता है, जो बजट बनता है उस बजट पर भी चर्चा करता है, वो बजट पर चर्चा कर सकता है, लेकिन बजट में अनुदान मांगों पर मतदान करने का
अधिकार राज्यसभा को नहीं है। अगर बजट पेश हुआ है, अनुदान मांगों की बात हो गई है, मतदान का बात आ जाएगा, तो राज्यसभा को अधिकार नहीं है वो मत में भाग लेने का। ये हुआ हमारा। फिर राष्ट्रपति आपातकाल समाप्त करने का जो आपातकाल जो है वह संकल्प जो पारित होता है वो लोकसभा में होता है। तो ये शक्तियाँ, विशेष शक्तियाँ लोकसभा को दिया गया है। ऐसा नहीं है सिर्फ लोकसभा को को विशेष शक्तियाँ प्राप्त है और राज्यसभा को कोई भी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। राज्यसभा को भी कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त की गई है, दिया गया है। सबसे बड़ी इनकी दो शक्ति है। पहला है कि जो राज्यसभा में पास तो है लेकिन लोकसभा के पास नहीं है, वो दो शक्तियां हैं। वह शक्ति पहला है संसद में राष्ट्र सूची, संसद का राष्ट्र सूची जो अनुच्छेद 249 के बारे में जो बिल बनाने का, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को ही है। यानी 249 पर जो राष्ट्र सूची के विषय हैं उस पर जो अधिकार, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है, लोकसभा को नहीं है। पहला अधिकार राज्यसभा का। दूसरा अधिकार राज्यसभा का है, वह है कि राज्यसभा संसद को केंद्र राज्य के, देखिए बोर्ड पर मैं हट जाता ताकि आप बढ़िया से देख सके, है ना। दूसरी शक्ति यह है, बात करें तो राज्यसभा संसद का केंद्र राज्य दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवा का सर्जन करना है, यानी अखिल भारतीय सेवा को स्वीकृति करना है, यानी अनुच्छेद 312। तो ये याद रखेंगे कि अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 312 और फिर जो है 249 राज्य का मामला जो है, ये दोनों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा में है और लोकसभा को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा लोकसभा और राज्यसभा में जो फ़र्क है वो बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद।